अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस की एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 का एक चैप्टर फिजिक्स का एक चैप्टर लेने वाले हैं, मोशन में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि मोशन होता क्या है, कोई बॉडी मोशन में है तो क्यों मोशन में है, या बॉडी रेस्ट है तो क्यों रेस्ट में है। इससे रिलेटेड कई सारी चीजें आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं और ये वीडियो क्लास 9 और क्लास 10 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस में एक बार फिर से स्वागत करते हुए मैं आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मोशन को समझने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा मोशन क्यों, क्या अपोजिट क्या है मोशन, क्योंकि किसी चीज को जब हम लोग किसी ना किसी पावर से या किसी ना किसी फोर्स से जब उसको हम लोग धक्का देते हैं किसी बॉडी में, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजमेंट आते हैं। वो बॉडी अपनी प्लेस को, जो इसकी इनिशियल पोजीशन थी, उसको बदलकर किसी दूसरी पोजीशन में पहुंच जाती है। तो और उसी समय अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करें तो टाइम भी बदलता रहता है। तो मोशन क्या कहता है? बाय डेफिनेशन एनीथिंग विच चेंजेस देयर पोजीशन with respect to time, that is called in motion. So according to definition, anything which change their, any moving body which change their place with respect to time is called motion. According to definition which I am writing in the board, if an object change its position with respect to the time, it's called its motion. Okay, just like your moving car, your moving train. You watch your wristwatch and then see the moving train. Every second, every millisecond that change their position. That is called motion. Motions are many types. That is here rectilinear motion. When the motion in the straight line means that सीधी रेखा में, that is called rectilinear motion. Other motion is circular motion. When the motion in any circular path, just like when you are running in a ground, many grounds are circular track and the athlete run there, so that position we have to make circular motion. And here next oscillatory or vibratory motion. Oscillatory and vibratory motion, vibrate करता हुआ motion, just like आपको कई सारे सिचुएशन पे वाइब्रेशन दिखाई पड़ा होगा। स्प्रिंग का मोशन हो गया, स्प्रिंग को छोड़ देते हैं खींचकर तो मोशन करती रहती है, दैट इज वाइब्रेशन, वाइब्रेटिंग मोशन। ओके, बट मोशन को प्रॉपर्ली समझने के लिए उसको ये भी उसका उल्टा क्या होता है? अपोजिट ऑफ मोशन इज रेस्ट। व्हेन एनी मूविंग और एनी ऑब्जेक्ट, नॉट मूविंग, एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, देन इट इज कॉल्ड इट रेस्ट। जस्ट लाइक योर हाउस, plants and trees always stay throughout the life, so these are rest. But science के according nothing is totally rest or nothing totally in motion in the world. Your house which is new today, but after 100 or 200 years this will be decomposed or destroyed. So this is a gradual and this is a small movement, but this is not considered in the definition of rest or motion. ठीक है, this is abstract thinking. Okay, now we have to move on the different types of definition related to motion, just like position, reference point, distance, displacement, velocity, acceleration, etc. Now move on that topic. Again welcome back to AIMS, अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस। तो हम लोग चर्चा करेंगे मोशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की, पॉइंट की, जो इस मोशन चैप्टर को उसके फाइनल डिसीजन या फाइनल एम तक ले जाएंगे। एम्स यानी एम्स, ठीक है। यहां पर आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? क्योंकि किसी भी मोशन को होने के लिए या मोशन को जज करने के लिए कोई रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। ऐसे बहते हुए पानी को आप ये नहीं बता सकते कि कहां से बहकर आ रहा है। अगर हम लोग उसमें एक फिक्स पोजीशन कर ले, जैसे कि आप लोग ओरिजिन पढ़ते थे, मैथ में पढ़ा है कार्टेशियन प्लेन, तो ये ओरिजिन होता है। इस ओरिजिन प्लेस से ही हम लोग ये पता करते हैं कि कोई किस डायरेक्शन में है और उसके बाद वो किस डायरेक्शन के साथ कितनी स्पीड से चल रहा है, ऐसी सारी चीजें पता करते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? So a fixed point or a fixed object with respect to which the given body changes its position is known as reference point or origin. ऐसा ही आपने देखा होगा जब आप रोड पर चलते हैं
गाड़ियां चलती है तो कुछ कुछ डिस्टेंस पे कुछ पिलर्स लगे रहते हैं, दैट इज कॉल्ड, जिसको हिंदी में मील का पत्थर बोलते हैं, उनमें डिस्टेंस लिखा रहता है कि कानपुर 85 किलोमीटर या एक्सेट्रा डिस्टेंस मेंशन रहती है. तो दीज आर द रेफरेंस पॉइंट एंड विद द help of these reference point we have to measure the distance, motion, direction, etc. Here if your train is started from any station, then that station is the reference point or origin of this distance or this motion. Okay, ये डायरेक्शन हो जाएगा. अगर इधर चल रहे हैं तो ये डायरेक्शन हो गई, ये आपका origin हो गया, and that station, that railway station is the reference point. Okay, so again reference point known a fixed point or a fixed object with respect to which a given body changes its position is known as reference point or origin. ठीक है, अब आते हैं डिस्टेंस की चर्चा करते हैं. डिस्टेंस, अगर कोई मूविंग बॉडी अपना मोशन स्टार्ट करती है ओरिजिन से और विदाउट टेकिंग एनी डायरेक्शन, इधर उधर चलते हुए जितना टोटल डिस्टेंस कवर कर लेती है उसको उसका डिस्टेंस बोलते हैं. या भी कह सकते हैं टोटल डिस्टेंस या टोटल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस. टोटल पाथ कवर्ड, इफ यू नो, एक आप बाइक से निकले, यहां से ए पॉइंट से चलते गए, ये चलते हुए आप बी पॉइंट पे यहां पहुंचे, तो टोटल डिस्टेंस जो आप ये सब कवर करेंगे दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस. तो total path covered irrespective with the direction is called distance. Distance measured in meter. Okay, SI unit of distance is meter and CGS unit is centimeter. और आपको ये कैसे पता चला, कैसे कैसे नापा जाएगा डिस्टेंस? यू नो, इन व्हीकल्स देयर इज ए इंस्ट्रूमेंट दैट इज मेजर डिस्टेंस, दैट इज ओडोमीटर. बाइक में जहां पर ये लगा रहता है ये वाला मीटर, उसी में एक ऐसे करके बना होता है, इस मीटर के साथ ही उसमें हम लोग डिस्टेंस देखते हैं और वैसे ग्रिल्स बने रहते हैं, उसमें चेंज होता रहता है कुछ समय समय पे, और वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस बाइक फ्रॉम स्टार्टिंग टू टिल नाउ. अभी प्रेजेंट तक जितना डिस्टेंस उस गाड़ी ने या उस बाइक ने चला होगा वो सारा उस ओडोमीटर में रिटेन या मेंशन होगा. तो ओडोमीटर इज अ डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग distance. Okay, you can say that instance speed also. After that we have to move on the next, that is same or opposite. You can say that कुछ सेम भी है कुछ अपोजिट भी है डिस्टेंस का, दैट इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट समझना है. डिस्प्लेसमेंट समझने के लिए जान लीजिए, अभी आपने पढ़ा था डिस्टेंस, ये ऐसे गए बी पॉइंट पे पहुंच गए ए पॉइंट से, दिस इज डिस्टेंस. But when anybody move from one direction in a straight line making horizontally 90-degree angle in one direction, that is called displacement. Displacement, according to definition, we can say that the shortest distance covered between initial and final position of any moving body is called displacement. When you are running in a circular path, you cover some distance. You are running in a distance. ये सर्कुलर पाथ हो गया, यहां से आपने दौड़ना चालू किया, रनिंग करते करते यहां पर आ गए, तो आप देखिए आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ बिकॉज यू आर नॉट चेंजिंग योर पोजीशन. इफ यू चेंज इट्स योर पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, देन मस्ट बी अ डिस्प्लेसमेंट. अगर आप हाफ चक्कर लगाते हैं किसी सर्कुलर पाथ के चारों तरफ, आधा चक्कर लगाते हैं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ है. वो कितना हुआ? सेमी सर्कमफ्रेंस. ठीक है, सर्कमफ्रेंस का आधा हुआ. ठीक है, दैट इज का ये डिस्टेंस हुआ और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ. डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, एंड टोटल पाथ कवर्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ एनी मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस. दोनों की यूनिट क्या होती है? मीटर. बट सबसे इंपॉर्टेंट बात जानने वाली ये हो जाती है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी, मतलब डिस्टेंस को मेजर करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती. जैसे आप ट्रेन में पाथ में चलते हैं, अप डाउन, ठीक है, नॉर्थ साउथ चलते हैं, तो टोटल जो डिस्टेंस कवर करते हैं, टोटल पाथ कवर करते हैं, उसको डिस्टेंस बोले. नो नीड ऑफ डायरेक्शन. सो द क्वांटिटी विच नीड नो
need or no their expression no need of direction, that is called scalar quantity. So distance is a scalar quantity and displacement is a vector quantity because it needs for their expression direction and magnitude both. Here, you know, when you say your ऑटो ड्राइवर, सो उससे बोलते हैं आप बैठते चलो, तो क्या कहता है किस डायरेक्शन में चले, जैसे वो पूछता है किस डायरेक्शन में तो इट मीन द डिस्प्लेसमेंट हुआ. लेकिन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस समहाउ समटाइम सेम व्हेन एनी मोशन इन स्ट्रेट लाइन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बोथ एक ही हो जाएगा. ठीक है. सो इस तरह से आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन और पता चल गया. अब इसके कुछ न्यूमेरिकल लेंगे, उसके बाद मैं आपको वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन ये सब बताऊंगा. ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक.